नमस्कार दोस्तों। क्या हो अगर किसी देश की सबसे बड़ी कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जो समुद्र तल से लगभग 13,500 फीट की ऊंचाई पर है और जहां हवा इतनी पतली है कि सांस लेना भी एक चैलेंज है, जहां टेम्परेचर -20 डिग्री तक गिर जाता है और जहां साल के 6 महीने पूरी दुनिया से इसका कनेक्शन टूट जाता था। यही वो जगह है जिसे पाने के लिए पिछले 60 सालों से चाइना बेचैन है। इसका नाम है तवांग, एक ऐसा इलाका जिसे चाइना अपने मैप्स में दिखाना बंद नहीं करता, जिसके लिए उसने 1962 में जंग लड़ी और आज भी जिसे वो साउथ तिब्बत का हिस्सा बताता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पिछले 10 सालों में भारत ने ऐसा क्या कर दिया है कि यही तवांग अब चाइना के लिए एक नामुमकिन मोर्चा बनता जा रहा है। आज हम समझेंगे जियोग्राफी, हिस्ट्री और मॉडर्न इंजीनियरिंग की पूरी सच्चाई को, जो बताती है कि कैसे पहाड़ किसी देश की सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर ये तवांग है कहां। ये अरुणाचल प्रदेश के सबसे वेस्टर्न कोने में बसा एक जिला है जिसकी बॉर्डर 3 तरफ से घिरी हुई है। वेस्ट में भूटान, नॉर्थ में तिब्बत यानी चाइना का कब्जा किया हुआ एरिया और साउथ में बाकी का अरुणाचल। 1914 में शिमला एग्रीमेंट के तहत जो मैकमोहन लाइन खींची गई थी, वही आज इंडिया और चाइना के बीच की ऑफिशियल बाउंड्री मानी जाती है। लेकिन चाइना इस लाइन को कभी मानता ही नहीं। अब आप सोचेंगे कि चाइना को तवांग में इतना इंटरेस्ट क्यों है। इसकी 2 बड़ी स्ट्रेटेजिक वजह हैं। पहली है धार्मिक और ऐतिहासिक। तवांग मोनेस्ट्री तिब्बतन बुद्धिज्म का दूसरा सबसे बड़ा सेंटर है और छठे दलाई लामा का जन्म भी यहीं हुआ था। चाइना का सिंपल तर्क यह है कि जो भी इलाका तिब्बतन कल्चर से जुड़ा है वो तिब्बत का ही हिस्सा है। वहीं दूसरी ओर सबसे अहम वजह है इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। तवांग एक ऐसी ऊंचाई पर है जहां से तिब्बत के सपाट पठार पर सीधी नजर रखी जा सकती है। जिसके पास तवांग है उसके पास हाइट एडवांटेज है और पहाड़ी लड़ाई में ऊंचाई ही सब कुछ डिसाइड करती है। लेकिन चाइना की इसी चाहत के बीच एक बहुत बड़ी रुकावट खड़ी है और वो है तवांग का अपना भूगोल। यहां तक पहुंचने का सिर्फ एक मेन रास्ता है जो 13,700 फीट ऊंचे सेला पास से गुजरता है। संकरी घाटियां, सीधी चढ़ाई और तीखे मोड़ किसी भी सेना के लिए एक नेचुरल दीवार की तरह काम करते हैं। इसके अलावा अक्टूबर से अप्रैल तक यहां इतनी जबरदस्त बर्फबारी होती थी कि पहले सेला पास साल के 5 से 6 महीने पूरी तरह बंद हो जाता था। इसका मतलब था कि सर्दियों में बॉर्डर पर कोई भी टेंशन होने पर सेना और जरूरी सामान पहुंचाना लगभग इम्पॉसिबल था। कुदरत ने ही तवांग को एक ऐसे किले में बदल दिया था जिसे तोड़ना आसान नहीं। लेकिन 1962 में चाइना ने यही कोशिश की और वो जंग हमारे लिए एक वेकअप कॉल बन गई। उस वक्त हमारे पास इस इलाके में न ठीक से सड़कें थीं, न ऊंचाई पर लड़ने का मॉडर्न इक्विपमेंट। नतीजा यह हुआ कि तवांग पर चाइना ने कब्जा कर लिया। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जंग जीतने के बाद भी चाइना ने खुद ही अपनी सेनाएं वापस बुला लीं, क्योंकि वो भी समझ गया था कि इतने मुश्किल इलाके पर कब्जा बनाए रखना लगभग नामुमकिन है। इस हार से इंडिया ने जो सबसे बड़ा सबक सीखा वो था सिर्फ सैनिक काफी नहीं, उन तक पहुंचने का रास्ता चाहिए, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन कई दशकों तक हमारी पॉलिसी अजीब थी। हम सोचते थे कि बॉर्डर के पास सड़कें मत बनाओ ताकि दुश्मन हमारी सड़कों का इस्तेमाल न कर सके। यह डिफेंसिव सोच पिछले 10 से 15 सालों में 180 डिग्री घूम गई है। अब इंडिया प्रोएक्टिव है और यही बदलाव आज तवांग की कहानी लिख रहा है। तो चलिए बात करते हैं उन गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट्स की जिन्होंने चाइना की हर प्लानिंग पर पानी फेर दिया है। इनमें सबसे पहले आती है द सेला टनल। 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी यह दुनिया की सबसे लंबी बाय लेन टनल्स में से एक है, जो अब हर मौसम में तवांग को भारत से जोड़े रखती है। जो सफर पहले घंटों का था अब मिनटों में पूरा होता है। इसके साथ ही
बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने ट्रांस अरुणाचल हाईवे जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए सड़कों और पुलों का ऐसा जाल बिछा दिया है जिन पर भारी मिलिट्री ट्रक्स और टैंक्स भी आसानी से मूव कर सकते हैं। यही नहीं, पुरानी हवाई पट्टियों को अपग्रेड करके एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स में बदल दिया गया है ताकि ज़रूरत पड़ने पर मिनटों में सेना और सामान एयरड्रॉप किया जा सके। और इन सब से ऊपर है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, जिसके तहत बॉर्डर के गांवों को आबाद किया जा रहा है ताकि वहां के लोग हमारी आंख और कान बनकर किसी भी अनजान हरकत की खबर तुरंत दे सकें। तो ये सुरंगें, सड़कें, हवाई पट्टियां और बसे हुए गांव, ये सब मिलकर एक ही चीज को बदलते हैं, और वो है लड़ाई का सबसे जरूरी पहलू, लॉजिस्टिक्स। मॉडर्न जंग हथियारों से ज्यादा लॉजिस्टिक्स से जीती जाती है, यानी आपकी सेना कितनी तेजी से पहुंचती है और उन तक गोला बारूद कितनी जल्दी पहुंचता है। सेला टनल ने सेना के मूवमेंट टाइम को 6 से 8 घंटे घटा दिया है, जिसका मतलब है कि अब संकट के समय हम चाइना से ज्यादा तेजी से रिएक्ट कर सकते हैं। मॉडर्न ड्रोन्स और सैटेलाइट इमेजरी के साथ मिलकर यह इंफ्रास्ट्रक्चर तवांग को एक स्मार्ट बॉर्डर में बदल रहा है जहां हर हरकत पर नजर है। तो आखिर तवांग की असली ताकत क्या है? जवाब सिर्फ ऊंचे पहाड़ों में नहीं है। पहाड़ तो 1962 में भी वहीं थे। असली ताकत है उन पहाड़ों को इंसानी इंजीनियरिंग से जोड़ देने की काबिलियत। एक टनल जो बर्फ के असर को खत्म कर देती है, एक सड़क जो दूरी को मिटा देती है, और आबाद गांव जो बॉर्डर को जिंदा रखते हैं। चाइना के लिए तवांग आज भी एक दावा हो सकता है, लेकिन इंडिया के लिए यह अब सिर्फ एक बॉर्डर नहीं, एक मजबूत होता हुआ किला है जिसकी दीवारें पत्थर की नहीं बल्कि सड़कों, सुरंगों और तैयारियों से बनी हैं। और शायद यही वजह है कि हिमालय के इस कोने में चाइना की हर चाल अब पहाड़ों से पहले इंडिया के बनाए इस इंफ्रास्ट्रक्चर की दीवार से टकराकर नाकाम हो जाती है। तवांग की ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही असली रक्षा कवच है? अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हमें आपके नज़रिए को जानने का इंतज़ार रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम भारत की ऐसी ही और अनसुनी सामरिक कहानियां आप तक लाते रहें, तो इस चैनल का हिस्सा बनिए और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए। आपका एक एक लाइक और शेयर हमें ऐसी और कहानियां खोजने की ताकत देता है। आप और किन जगहों के बारे में जानना चाहेंगे? क्या वो सियाचिन का बर्फीला रेगिस्तान है या अंडमान में भारत का अजेय किला? हमें बताइए और हम उस पर रिसर्च करके आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद।